अस्सलाम वालेकुम। एक्सपोज द डिज़ीज़ में वंस अगेन हमारे तमाम व्यूवर्स को आज मैं आपके सामने एनल फिशर जो डिज़ीज़ है वो लेकर आई हूँ। अब देखिए एनल फिशर क्या होता है। एनल यानी एनल ओपनिंग। एनल ओपनिंग उस साइड को कहते हैं, ठीक है। एनल ओपनिंग जो है वो हमारा वो साइड होता है जहाँ से हम एक्सक्रिएट करते हैं, ठीक है, जहाँ से हम जो है एक्सक्रिएट करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रिएट करते हैं, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रिएट करते हैं एनल ओपनिंग से। एनल ओपनिंग में अब फिशर आ जाती है। फिशर कहते हैं थोड़ी सी अगर कोई चीज़ हल्की उसमें जो है दरार पड़ जाए। फिशर का मतलब है ही दरार, दरार, ठीक है। एनल ओपनिंग में यानी जहाँ से हम टॉयलेट करते हैं उसको एनल ओपनिंग कहते हैं। जहाँ से हम टॉयलेट जो है करते हैं उसको एनल ओपनिंग कहते हैं। एनल ओपनिंग में थोड़ी सी दरार आती है। आप में से बहुत सारे लोगों को आई होगी क्योंकि हमें कॉन्स्टिपेशन होती है, स्पेशली विंटर में। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमें एनल फिशर होती है, हेमोराइड्स होते हैं, ठीक है। एनल ओपनिंग में ये फिशर होती है। अब ये एनल फिशर जो क्यों होती है, इसके काजेस क्या हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए एनल फिशर इज़ अ स्मॉल टीयर इन थिन, ठीक है। थोड़ी सी टीयर आती है। टीयर किस चीज़ को, टीयर का मतलब होता है, एक मिनट में आपको पेजेस से दिखा देती हूँ कि टीयर किस चीज़ को कहते हैं। थोड़ी सी टीयर आ जाती है हमारे एनल जो है वो ओपनिंग में। क्यों आती है? कॉन्स्टिपेशन की वजह से आती है। सपोज करें कि एक मिनट, ये मेरे साथ एक पेज है, ठीक है। एक मिनट, कैमरा हिल गया। ये मेरे साथ एक पेज है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से जो है इसको टीयर कर देती हूँ, ठीक है। इस जो थोड़े से दरार आई है, इस तरह दरार जब थोड़ा सा आए उसको कहते हैं एनल फिशर, ठीक है। एनल ओपनिंग में होता है। थिन मोस्ट दैट लाइज इन द एनस। एनस कहते हैं हमारा वो हिस्सा जहाँ से हम एक्सक्रिएट करते हैं उसको एनस कहते हैं, ठीक है। एनस कहते हैं जहाँ से हम एक्सक्रिएट करते हैं। एन एनल फ्रेशर में हैपन व्हेन पास हार्ड लार्ज स्टूल, ठीक है। जब हम हार्ड और लार्ज स्टूल जो है पास करते हैं, स्टूल कहते हैं टॉयलेट को, हार्ड और लार्ज स्टूल पास करते हैं, ठीक है। हार्ड और लार्ज स्टूल पास करते हैं जिसकी वजह से हमें एनल फिशर हो जाती है, ठीक है। अब ये लार्ज और हार्ड क्यों होती है? कॉन्स्टिपेशन में हमें ये होती है, ठीक है। हार्ड और लार्ज स्टूल कहते हैं टॉयलेट को, ये हमें कॉन्स्टिपेशन में होती है। ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट इट काज पेन। एनल फिशर जब हमें होता है उसके साथ साथ हमें पेन भी होता है। पेन कहते हैं दर्द को, ठीक है। हमें दर्द भी होता है। उसके अलावा ब्लीडिंग, कभी कभार हमें ब्लीडिंग यानी खून भी जो है वो टॉयलेट में खून भी आना स्टार्ट होती है, ठीक है। ब्लीडिंग कहते हैं खून आने को। कभी कभार हमें पेन के साथ जो है वो ब्लीडिंग भी आती है एनल फिशर में, ठीक है। पेशेंट विथ एनल फिशर में एक्सपीरियंस स्पर्म्स इन द रिंग ऑफ मसल्स। हमें स्पर्म्स होंगे, ठीक है। स्पर्म्स मतलब एक फीलिंग ऐसी होगी जहाँ से हम टॉयलेट बैठते हैं, जो टॉयलेट वाली जगह है वहाँ पर पेन होगा, वहाँ पर हमें दर्द होगा और स्पर्म जैसी फीलिंग होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनल फ्रेशर इन लीनियर रिक्टेशन ऑफ एनल एपिथेलियम एसोसिएट विथ कॉन्स्टिपेशन। मैंने आपको पहले भी बताया, जो इसीलिए ही तो कहते हैं कॉन्स्टिपेशन को, मैंने आपको बताया कॉन्स्टिपेशन को जो क्या कहते हैं, मदर ऑफ ऑल डिजीज। ये एक कॉन्स्टिपेशन है, ये अपने साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को लीड करती है। कॉन्स्टिपेशन लीड्स टू मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस। एनल फिशर में हो जाती है। देखिए एनल फिशर के काजेज में सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ जो फीमेल्स जो हैं बच्चे को जन्म देते हैं उनमें भी ये होती है। उसके अलावा ट्रॉमा की वजह से कभी कभी हमें कॉरोनिक डिजीज़, इन्फ्लामेटेड थिक्ड यूटेरिन, स्पॉटिंग ऑफ राइट रेड ब्लड विथ स्टूल, स्पर्म्स ऑफ कैनाल्स। तो ये हैं काजेज कॉन्स्टिपेशन के।
उसके अलावा हम इसको मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं इसकी। देखिए हम ऐसी चीज़ें लें, मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिपेशन में हम कैसी चीज़ें लेते हैं। पानी लेते हैं जो हमारे स्टूल जो है उसको हार्ड और सॉफ्ट बनाए। जो हमारा स्टूल जो है, स्टूल कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट यानी टॉयलेट को, उसको हार्ड और सॉफ्ट बनाए ताकि ये इजीली पास हो जाए और हमें एनल प्रेशर ना हो जाए। ठीक है, स्टूल को सॉफ्ट बनाएंगे, लग्जेक्टिव्स लेंगे, सप्रेजेटिव, हाई फाइबर डाइट। एज यूजुअल मैंने आपको कॉन्स्टिपेशन में भी बताया था कि हम हाई फाइबर डाइट लेंगे। उसके अलावा हम इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करेंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स, ग्रेन्स जो हैं वो लेंगे। फाइबर डाइट कॉन्स्टिपेशन में भी मैंने आपको बताया, क्योंकि एनल प्रेशर जो है वो होती ही कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। फाइबर डाइट, अब फाइबर डाइट हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मौजूद होती है। ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फाइबर डाइट मौजूद होती है, तो हमें फाइबर डाइट लेना पड़ेगा। एक्सरसाइज भी करना चाहिए। ठीक है, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए 30 से 60 मिनट एक दिन में हमें कम से कम एक्सरसाइज करना चाहिए और वार्म ब्लड करना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जो देखिए कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए जो आपको पेट है, आपका पेट जो है वहाँ पर मसाज करें, ऑयल से, जो सरसों का ऑयल है उससे मसाज करें। ठीक है, ये थी हमारी एनल प्रेशर और हम उससे कैसे बच सकते हैं, ये भी मैंने आपको साथ में बताया। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मैं आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख देती हूँ, उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। एक्सपोज द डिजीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। खुदा हाफिज़।